दोस्तों आज आप सही वीडियो पर आए हैं जिसमें मैं आपका कोई डाउट नहीं रहने दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। बारिश के मौसम में अक्सर आपने बिजली का चमकना और कड़कना देखा होगा। कई बार तो ये इतनी जोर से आवाज करती है कि हम सब सहम जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आसमानी बिजली क्यों गिरती है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं आसमानी यानी आकाशीय बिजली गिरने के कारण या वजह और इससे बचने के कुछ उपाय। दोस्तों बिजली के चमकने और गिरने में फर्क होता है। कई बार बहुत जोर से चमक के साथ साथ काफी तेज आवाज भी आती है, लेकिन हर बार बिजली गिरी ही हो ये जरूरी नहीं है। बादलों के आपस में जोर से टकराने पर भी आवाज आ सकती है। यहाँ हम इसके गिरने की वजह जानने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि आकाशीय या आसमानी बिजली से कैसे बचें, ताकि इससे होने वाले नुकसानों से हम बच सकें। आपको याद होगा आपका बचपन, जब बारिश शुरू होते ही हम कपड़े उतारकर बारिश में नहाने के लिए दौड़ पड़ते थे। उस वक्त बारिश शांति के साथ होती थी। उस समय बिजली गिरने की घटना कभी कभार ही होती थी। आप भी इस बात से सहमत जरूर होंगे। लेकिन हाल के वर्षों में मौसम का मिजाज बिल्कुल बिगड़ चुका है। अब जब भी बारिश होती है कहीं न कहीं बिजली गिरने की बात सुनने में आ ही जाती है। ये सब पर्यावरण असंतुलन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। आखिर धरती पर आसमानी बिजली क्यों पड़ती है? सही समय पर बारिश का ना हो पाना भी इसका एक बड़ा कारण है। सही समय पर बारिश होने में पेड़ों, पहाड़ों और जंगलों का बड़ा हाथ होता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इन सब की संख्या घटती जा रही है। हमने इन सब चीजों का इतना दोहन किया है कि मौसम के मिजाज को ही बिगाड़ कर रख दिया है। पिछले 5 से 7 सालों में आसमानी बिजली गिरने से दुनिया भर में मौतें हुई है, जिसे नॉर्मल बात कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हमें वक्त रहते संभलना होगा। चलिए अब आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाते हैं कि आसमानी बिजली गिरने की क्या वजह है। हम यहाँ बिजली गिरने की घटना को थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी चीज के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं। ये भी हम सब जानते हैं कि हर अणु में 3 चीजें मौजूद होती है: न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं होती, प्रोटॉन्स में पॉजिटिव एनर्जी पाई जाती है और वही इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव एनर्जी समाहित होती है। अब आसमानी बिजली क्यों गिरती है, इस प्रोसेस को सही से समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि बारिश कैसे होती है। उसके बाद आपको सारा मामला आसानी से समझ आ जाएगा। आप सबने सुना होगा गर्मी के मौसम में जब तापमान अत्यधिक होता है तो समुद्रों का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता रहता है। यही भाप ऊपर जाकर बादल का रूप लेती है। जितना ज्यादा पानी भाप बनकर ऊपर इकट्ठा होता रहेगा उतने ही बड़े बड़े बादल आसमान में बनेंगे। बादलों का बनना अनवरत जारी रहता है। अणु वाली बात बादलों पर भी लागू होती है। अगर किसी बादल को भी यदि छोटे छोटे टुकड़ों में अणु के स्तर तक विभाजित किया जाए तो उसमें भी न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तीनों पाए जाएंगे, क्योंकि किसी वस्तु के छोटे टुकड़े में भी वही गुण पाए जाते हैं जो उसके बड़े रूप में होते हैं। आपको तो पता ही है कि बादल आसमान में इधर उधर घूमते रहते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं या इनमें घर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक बादल से दूसरे बादल में जाते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने साथ नेगेटिव एनर्जी भी लेकर जाएंगे। बादलों की इसी टक्कर के चलते एक बादल में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है और दूसरे बादल में नेगेटिव चार्ज। आसमान में बिजली चमकने का कारण बादलों का एक दूसरों से टकराना ही होता है। जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो अपोजिट चार्ज के कारण बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होती है। यही बिजली जब बहुत तीव्र होती है तो आसमान में कोई कंडक्टर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन आसमान में ऐसा कोई कंडक्टर मौजूद नहीं होने के कारण ये जमीन पर कोई कंडक्टर ढूंढकर उस पर गिर जाती है। इस आकाशीय घटना से कभी कभी बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। आपको शायद पता ना हो कि आसमानी बिजली ठीक वैसी ही बिजली होती है जैसी हम अपने घरों में यूज करते हैं। फर्क बस इतना है कि हम 220 वाल्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आसमानी बिजली की शक्ति 10 करोड़ वाल्ट के लगभग होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक होती है ये। तो आसमानी बिजली क्यों गिरती है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आसमानी बिजली से बचने के उपाय क्या हैं। इससे बचने के लिए क्या करें ताकि इसके गंभीर नुकसानों से बचा जा सके। चलिए जानते हैं हमें आसमानी बिजली से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि आसमानी बिजली की ताकत 10 करोड़ वाल्ट से भी ज्यादा हो सकती है। इतनी भयानक शक्ति यदि जमीन पर गिरेगी तो नुकसान तो करेगी ही,
अभी हाल में हमने हरियाणा में बिजली गिरने की एक घटना में मारे गए 2 युवा और एक युवती की खबर पड़ी थी। वो तीनों अपने खेत में काम कर रहे थे और बारिश जारी थी। जैसे ही उन तीनों ने पेड़ के नीचे शरण लेने की सोची और पेड़ के पास पहुंचे, अचानक ही उन पर बिजली गिर गई। उन तीनों की तुरंत ही मौत हो गई। उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। जांच के बाद पता चला कि जैसे ही बिजली गिरी उनकी हृदय गति रुक गई, जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि वो ऐसे मौसम के बावजूद अपने खेत में काम कर रहे थे, और इससे भी बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने पेड़ के नीचे खड़े होने का फैसला लिया। पेड़ आसमानी बिजली के लिए एक बहुत ही अच्छे और सुगम कंडक्टर का काम करता है, इसलिए हमें कभी भी बारिश में पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। ऐसे ही और भी आसमानी बिजली से बचने के उपाय और तरीके हैं, जिन पर यहाँ हम बात करेंगे, जिससे इसका खुद पर गिरने का खतरा 75% तक कम किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इससे बचने के लिए कुछ टिप्स व सावधानियां। 1. आप चाहे कहीं भी हों, घर के अंदर हों या बाहर, अगर तेज बारिश हो रही है तो कोशिश करें कि अपने मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने मोबाइल को बंद कर दें, क्योंकि मोबाइल भी एक कंडक्टर का काम करता है। 2. बारिश के दौरान आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घर पर ही रहें और आसमानी बिजली के सीधे संपर्क में ना आएं। अगर आप अपने घर से बाहर हैं, कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी किसी कमरे या बिल्डिंग में पहुंच जाएं। 3. जैसा कि हमने बताया कि बारिश में भीगने से बचने के लिए बहुत से लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। कभी भी पेड़ के नीचे ना खड़े हों। आपको समझ आ जाना चाहिए कि पेड़ पर इतनी आसानी से आसमानी बिजली क्यों गिरती है, क्योंकि वो एक बेहद ही सरल कंडक्टर है। 4. अगर आप घर के अंदर भी हैं और बारिश चल रही हो और बिजली भी कड़क रही हो तो नंगे पैर ना रहें। तुरंत ही चप्पल या जूते कुछ पहन लें, या फिर आप आराम से अपने बेड पर बैठ जाए या लेट जाए, पर नंगे पैर जमीन पर ना रहें। 5. ऐसे मौसम में आपको इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब भी बिजली कड़क रही हो तो सभी इलेक्ट्रिक चीजों को बंद रखें, बल्कि प्लग्स को भी बाहर निकाल कर रखें। 6. आजकल लोग मोबाइल के चार्जर को प्लग इन करके छोड़ देते हैं और उसका स्विच भी हमेशा ऑन रहता है। ध्यान रखें, ये एक बहुत ही बड़ी गलती साबित हो सकती है। आप न सिर्फ स्विच को बंद करें बल्कि अपने चार्जर को बाहर निकाल कर रखें। 7. आसमानी बिजली से बचने के उपाय तो वैसे और भी बहुत से हैं, पर एक उपाय ऐसा है जो इसका खतरा बिल्कुल ही कम कर देता है। वो है अपने घर की छत पर एक एंटीना लगवाना, जो कि अर्थिंग का काम करेगा। आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन से कहकर ये एंटीना लगवा सकते हैं। 8. अगर आप ऐसे मौसम में कहीं बाहर खुले मैदान में हैं और बिजली जोर जोर से कड़क रही है, तो जब तक आप दौड़कर किसी सुरक्षित जगह ना पहुंच जाए, तब तक अपने कानों को अपने हाथों से जोर से दबा लें, क्योंकि अगर बिजली आपके आसपास यदि किसी पेड़ पर गिरती है तो इससे आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। 9. अगर आप कहीं बाहर हैं और आपके साथ कई और लोग भी हैं, तो कोशिश करें कि एक दूसरे से दूर दूर रहें। एक दूसरे का हाथ पकड़कर कभी ना रहें। साथ ही दोनों पैरों के पंजों को खुला रखते हुए दोनों एड़ियों को बिल्कुल सटाकर उकड़ू बैठ जाए। 10. बारिश में छतरी लेकर घूमना भी ठीक नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा ऐसे मौसम में बिजली के तारों व खंभों से भी दूरी बनाकर रखें। ऐसी चीजों पर बिजली बहुत ही जल्दी गिरती है। तो यहाँ आपने जाना कि आसमानी बिजली से कैसे बचे। वो कहते हैं न सावधानी में ही भलाई है, वरना आसमानी बिजली किसी भी इंसान को इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि रिपोर्ट्स बताती है कि बिजली गिरने से सिर्फ 15% लोगों की ही मौत होती है, बाकी सब बच जाते हैं। पर बचने का मतलब ये नहीं कि वो आगे एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीते हैं। उनका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही बिजली किसी इंसान पर गिरती है तो वो सेकंड के 1000वें हिस्से तक ही उसके शरीर में ठहर पाती है और निकल जाती है। यही कारण है कि ज्यादातर इंसान बिजली गिरने के बाद बच भी जाते हैं, पर उनके टिश्यूज पूरी तरह से जलकर डैमेज हो जाते हैं और सभी नर्व्स भी जलकर नीली पड़ जाती है। आप किसी ऐसे इंसान की तस्वीर देखना जिस पर बिजली गिरी हुई हो। उसके पूरे शरीर पर आपको बहुत सी बारीक बारीक नीली लाइंस दिखाई देंगी, जैसे किसी ने उस पर टैटू बनाया हो। ये सब नसों के जलने के कारण होता है। बहुत से लोगों के कानों के पर्दे फट जाते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं और कुछ की मौत बिजली गिरने की घटना के कुछ दिन बाद नर्वस सिस्टम या हार्ट के फेल हो जाने के कारण हो जाती है। सावधानी ही इससे बचने का एक तरीका है।